मैं देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, ऑन अदर वेक्टर। चिंता मत करिए, 1 नंबर के एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है प्रोजेक्शन का। और अगर आपको कभी 2 नंबर के लिए बोलेगा तो ये बोल देगा कि प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल दो, ठीक है। प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर में फर्क है थोड़ा सा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, प्रोजेक्शन का मतलब होता है जैसे मान लो एक वेक्टर यहाँ पर है आपके पास, ठीक है, और यहाँ और हाँ जी, और यहाँ पर एक और वेक्टर जा रहा है आपके पास ऐसे, ठीक है। और अगर आपसे बोलेगा कि भाई ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर आपके पास बी वेक्टर, आपको बोलेगा कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन बता दीजिए। तो प्रोजेक्शन बता दीजिए इसका मतलब है कि इस वेक्टर के ऊपर अगर ऐसे अगर आपके पास ऐसी परपेंडिकुलर लाइनें आ रही हैं या ऐसी परपेंडिकुलर धूप आ रही है तो इसका इस वेक्टर पर क्या परछाई बनेगी, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हाँ, जैसे प्रोजेक्टर नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस तरीके से तो एक शेडो दिखाई दे रही है आप लोग को, 2 3, हाँ, तो जो भी वहां से जो लाइटें आ रही है पैरेलली वो इस तरीके से क्या प्रोजेक्शन बना रही है, पीछे क्या कितनी लंबी शेडो बन रही है, ठीक है। तो इस वेक्टर की इस वेक्टर पर कितनी बड़ी शेडो बनेगी, कितने मैग्नीट्यूड की शेडो बनेगी, ये कहलाता है प्रोजेक्शन। ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उससे उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते इसके कहने से सिर्फ खाली, ठीक है। भाई देखो इस वेक्टर की इस वेक्टर पे परछाई बन रही है, आप इनकी हाइटों के बारे में कैसे कंक्लूजन ले सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक बात ये कह सकते हो कि भाई इसके ऊपर अगर इसकी पूरी परछाई बन रही है, ठीक है, बट परछाई का भी नहीं कोई लॉजिक ही नहीं बनता, प्रोजेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। प्लीज अब इस लंबाई को निकालेंगे कैसे, इसको कहते तो हम क्या है, प्रोजेक्शन, लेकिन निकालते कैसे, निकालते ऐसे हैं कि भाई जिस वेक्टर की आप परछाई निकाल रहे हैं और जिस वेक्टर पर निकाल रहे हैं तो उसका तो आपने यूनिट कैप लेना है, और जिस वेक्टर की निकाल रहे हो उसको वेक्टर लेना। सो दिस इज द प्रोजेक्शन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। और ये आपको कैसी क्वांटिटी देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ऑब्वियसली बात है, ये कैसी क्वांटिटी देगा आपको, भाई लेंथ है ना ये, तो ऑब्वियसली बात है एक स्केलर क्वांटिटी देगा। अब अगर आपको इसी में क्वेश्चन में एड ऑन में ये आ जाए कि नहीं मेरे को तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल के दो, तो आपके पास प्रोजेक्शन तो आ चुका है कि कितना लंबा शेडो होगा, लेकिन उसको वेक्टर बनवाना है आपने। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको डायरेक्शन और दे दो, उसको क्या दे दो, डायरेक्शन। तो भाई अगर मैं इसी बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर और निकलवा दूं और उसको मैं प्रोजेक्शन से क्या करवा दूं, बताना। मैं देखो मान लो आपको जैसे यहाँ पर प्रोजेक्शन है, हमने प्रोजेक्शन निकाल लिया, ये बात तो कंफर्म है, हमने शेडो निकाल ली। अब अगर मेरे को कोई बोले कि नहीं प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ मेरे को, तो मुझे क्या बताओ, प्रोजेक्शन वेक्टर। 2 तरीके के सवाल बन जाते हैं इसमें, एक तो प्रोजेक्शन बन जाता है और एक प्रोजेक्शन वेक्टर। अब प्रोजेक्शन वेक्टर बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली बात है इतनी लंबाई को खाली क्या दे देनी है, डायरेक्शन दे देनी है। क्या दे देनी है, सिर्फ इसको डायरेक्शन। और डायरेक्शन ये लंबाई पड़ किस पर ही है, बी वेक्टर पर पड़ रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है आपको बी वेक्टर की डायरेक्शन ही इस मैग्नीट्यूड को देनी पड़ेगी। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन कैरी करता है, उसका यूनिट वेक्टर। तो आप एक काम कर लीजिएगा, पहले इसको क्या निकाल लेना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। और जो भी तुम्हारे पास ये स्केलर क्वांटिटी आई होगी, कुछ तो आया होगा लैम्डा के, कुछ तो आया होगा के मान लेते हैं हम, और उसको इसके साथ क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। यही आपके पास जो बनेगा, ये आपके पास प्रोजेक्शन वेक्टर। उस वेक्टर की डायरेक्शन ही दे देनी है, हाँ जी, उस वेक्टर की डायरेक्शन दे देनी है, इसलिए उसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। मैग्नीट्यूड तो आएगी आपके पास, डॉट। यूनिट वेक्टर क्या कंटेन करता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, से वापस बता दीजिए। यूनिट वेक्टर जो वेक्टर है वो वेक्टर चेंजेस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तुझे पता है ना यूनिट वेक्टर, और मतलब यूनिट वेक्टर क्या चीज रहती है, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, आगे में
पता है ना? ठीक ठीक। एल क्या होता है? वेक्टर का ये हो तू बता दे, चल एल क्या होता है? डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन होता है, cos अल्फा। कोसाइन होते हैं, ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और इन एल एम एन की शुरुआत ना यहीं से होगी, एल एम और एन वेक्टर से। क्योंकि वेक्टर क्या होता है मैथ्स कॉन्सेप्ट में? वेक्टर क्या है? डायरेक्टेड लाइन। एक डायरेक्टेड लाइन है, मतलब एक ऐसी लाइन जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। देखो लाइन बहुत बार बढ़ती है, राइट ना? इधर भी बढ़ती है, दूसरी तरफ भी बढ़ती है। तो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दो होते हैं, दो सेट बनते हैं उनके। लेकिन वेक्टर की तो एक ही तरफ बनती है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनेंगे? एक ही बनेगा, इसलिए उसके एल एम एन बनते हैं। वेयर लाइन के प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3D आपको और फिर बेटर समझ आए। देखो जितना अच्छा वेक्टर समझ में आएगा ना, उससे ज्यादा अच्छा तुम्हें 3D समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जितना वेक्टर कमजोर रहेगा, जितना तुम इसको रटने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, उतना 3D आपको फिर ऐसा लगेगा यार ये तो फॉर्मूले ही रटने हैं इसमें तो। ठीक है, और हालांकि फॉर्मूले की मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट कैसे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 17 देख रहे हैं। देखो भाई, अरे करा दूंगा तेरे, करा के भेजूंगा तेरे को। और बोल जो तू बोल रहा है। कोई बात नहीं, वो उसने बोल दिया, आशी ने मेरे को वर्बली बोल दिया। एक बार ऊपर जाना वापस। क्या हुआ? इसमें k जो है वो एक कांस्टेंट है। बाबू ये लेंथ है, वो मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी शेडो इस पे पड़ी है तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे दे देगा? भैया वो भी तो निकाल लिए कितनी लंबी शेडो बनाएगा, तो ये वेक्टर लंबी शेडो बनाने के लिए तो ये है ना, ये तो प्रोजेक्शन हो गया। अब प्रोजेक्शन वेक्टर के लिए पूछ रहा हूं मैं। लेंथ देगा कि कांस्टेंट है के कोई, हाँ तो लेंथ ही तो कह रहा हूँ, ले एल मान ले इसको। अब ठीक है, ये वैसे प्रोबेबली था क्या था डॉट वेक्टर में क्या देता है? बकवास नहीं, स्केलर जो मैंने दिया है मेरा ही होमवर्क मुझे ही लाके दे देते हैं वापस से घूम फिर के। मैंने इनको कितना, मैं इतना अच्छा इंटरेस्ट बना के उसको होमवर्क में दिया था। क्या पूछना है मैडम, इसमें क्या चीज बची है? बोलो, पूछो पूछो पूछो, क्या बचा है? ये सिर्फ था हमारी, ये हमारी प्रोजेक्शन ही थी जो आई थी यहाँ पर। जो शेडो थी वो प्रोजेक्शन था, बस इसको मैंने इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोजेक्शन वेक्टर बन गया। ठीक है, आइए सिर्फ इतना इतना ही है ना ये। हाँ जी, ये जो ये इस इतने मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बनेगा ना, दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, एग्जांपल 17 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर सच दैट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू में 4। ये क्वेश्चन आपको एक बार आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्या लिखा हुआ है भाई? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर दो वेक्टर्स a वेक्टर और b वेक्टर आपके पास, और ये सब कुछ दिया हुआ है तामझाम, यहाँ पर ये इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। आपको ये चीज निकालनी है। हाँ। कैसे निकालेंगे? भैया पहले तो a माइनस b करेंगे। अरे जब वेक्टर होंगे तभी तो करेंगे। पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर लगा है, वही वेक्टर बकवास नहीं भैया, मेरे को आंसर मिल गया। बोले वो मेरे को फोर्स देता फोर्स चलिए इसको बताओ भाई, ऐसे बता।
According to the above, a square में a minus b के magnitude का square is equal to a minus b a plus. बकवास नहीं बाबू प्लीज। थोड़ा हो जाता है सेशन में। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ये दो वेक्टर्स हैं सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में 4, अगर आपको ये चीज दी हुई है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप? पहले मुझे एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हाँ मतलब अगर मैं आपको ये चीज कह दूं तो कैसे करोगे? अंडर रूट जो भी इसके आगे के कोफिशिएंट रहे होंगे उनके, लेकिन इसमें कोफिशिएंट तो ये नहीं है तो दिक्कत है। तो मतलब ये वाला प्रोसेस नहीं है इसमें। फिर दूसरा हिसाब किताब क्या है? अच्छा, दो वेक्टरों का अगर मैं डॉट कर दूं तो क्या चीज आती है? तो ना हाँ मतलब मैं अगर ऐसा करूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अच्छा अगर मैं ये कर दूं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो क्या आता है? याद आना cos थीटा क्यों नहीं याद होगा? भैया दोनों एक ही उसमें सोचा उसने, बकवास नहीं। पिटोगे मेरे हाथ से बहुत तगड़े तरीके से। अब इधर देखो भाई, ये वाला तरीका तो बैठ नहीं रहा हिसाब किताब तो सेट, तो इस वाले को ट्राई करते हैं क्योंकि इनमें डॉट आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर कैसे रहा होगा? हमें कैसे पता पड़ेगी? हम सब करेंगे बता रहे ना, इस वाले तरीके से तो नहीं बैठा ना हिसाब किताब, इस वाले तरीके से बिठा रहे हैं, उसी पे बात कर रहा हूँ, डोंट वरी। इसको अगर हम स्क्वायर को अगर हम लिखते हैं तो मतलब ये चीज कब अचीव हुई होगी? जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट हुआ होगा इसी के साथ भाई, तभी ये चीज अचीव हो सकती है। सही बात है ना? देखो मेरे को इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पता है, इस पे इसलिए काम हो रहा है यहाँ पर ही। अच्छा जी, ये चीज हमें निकालनी है, चलो इसको भी देखेंगे। इनको मैं डॉट करवा के देख रहा हूँ कैसे हो जाएगा भाई। ए वेक्टर डॉट, फिर इसको अगले वाले के साथ करें, कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसको इसके साथ कर रहे हैं माइनस, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बताया तो था मैंने ये चीज। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और इसको इसके साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, इस चीज को आर्यन कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने बताया था ना कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं और यहाँ पर बी वेक्टर का ये वाला, अभी ये भी तो बताया था। ये तो वन हो जाता है। अभी वो लड़का जब बोल रहा था तब तो तुमने उसको टोक दिया, तुम लॉजिक में खुद फेल हो रहे हो। साइन का चेंज किया मैंने? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे क्या रहा है? वेक्टर दे रहा है क्या? स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो भी चीज है। ऐसा कुछ नहीं भैया, मैथ्स किसी का सगा नहीं है। तो इधर देखिए, यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस ये चीज, ठीक है भैया। ऊपर से भी तो पढ़ सकते थे डायरेक्शन भी तो अरे रुक जा उसको डाउट है। हाँ बोलो। डायरेक्शन भी तो अलग अलग है, वो कैंसिल भी तो जाती है। कैसे? एक वेक्टर जा रहा है, एक वेक्टर तीर कट गया ऐसा नहीं।
सेम चीज, अगर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो होता है जीरो वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर से माइनस होकर जीरो आ जाता है। ठीक है, आप उस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर भैया ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है तो ये कट जाएंगे, नहीं नहीं ऐसे रूल है। नहीं, मैं यहाँ पे नीचे इसकी बात कर रहे हो, इसके ऊपर इसकी, इससे इसको कट करना चाहते हो, ये कैसे कट हो जाएगा भाई माइनस माइनस से तो भाई? दोनों ही माइनस, भाई सुनो, नहीं नहीं प्लीज यार, किसी का एक डाउट, तुम्हारा भी तो डाउट हो सकता है यार। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे को ये मतलब मैं रटा नहीं सकता इन्हें? उस पर थोड़ा सा डिबेट हो जाएगा, थोड़ी सी बात ध्यान रहेगी उस पर, तो बात के ध्यान भाड़ में और अपना बकवास कर रहे हो आप बैठ के। पीटूंगा फिर तुम्हें, फिर तुम कहोगे भैया पीट रहे हो अभी। बाबू ये इससे नहीं कट सकता ऐसे। हाँ अगर ये प्लस का होता तो कटता। हाँ ये इस वाले की बात कर लेते हैं। मान लो ये प्लस, मान लो ये देखो, पहली बात सुनो, यहाँ पर मुझे बात बताओ, ये चीज आपको देगी क्या? एक स्केलर क्वांटिटी देगी, तो उसकी डायरेक्शन के बारे में आप क्यों बात कर रहे हो? पहली बात, ये आपको एक नंबर देने वाला है और ये भी एक नंबर ही देने वाला है, तो डायरेक्शन का तो लॉजिक ही नहीं बनता है। तो ये मतलब ये एक नॉर्मल नंबर की तरह बिहेव कर रहा है जो सेम है, और इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस होंगे, ये तो नॉर्मल नंबर की तरह प्लस होगा। हाँ अगर मान लो ये चीज, हाँ अगर डॉट की जगह अगर ऐसा क्रॉस चल रहा होता तो तुम मुझे बताओ क्या ये चीज और ये चीज बराबर है ना? आप इसमें काम करते हो माइनस का यूज करते हुए, ये कट जाते तब तब कट जाते, पता क्यों तब कट जाते? पता क्यों? उसका रीजन है भाई, देखो सुनो, ये बात मैंने आपको बताई थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, तुम इसको समझो, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या देगा? जीरो माइनस वन। हाँ के कैप देगा, सही कह रही है वो लड़की, के कैप देगा। भाई मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस हमेशा क्या देता है? तेरी ऐसी तैसी देता है, परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा वेक्टर देता है? दो वेक्टरों के बीच का नहीं, दो वेक्टरों के ऊपर का परपेंडिकुलर देता है। एक जैसे मान लो, एक जैसे मान लो, देखो हमने एक्सेस देखी थी ना, तो ये एक्स वाली थी, यहाँ वाई वाला था और ये जेड वाला था। एक्स पे आई था, वाई पे क्या था? जे था, और जेड पे क्या चल रहा था? के। तुम ही नहीं बताई थी ये तीनों एक्सेस एक दूसरे के क्या है? ये तुमने ही बताया था ना? अरे तीनों एक्सेस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना? तो अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो मुझे एक नॉर्मल वेक्टर नहीं मिलेगा इन दोनों के? तो ये जेड एक्सेस ही तो है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। अब यहीं पे मनीष मेरे से कहते थे भैया ये क्या बकवास कर रहे हो, नीचे भी तो जा सकता है। अच्छा ये वाले और इस वाले की डायरेक्शन उल्टी है? तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो वाला एक रूल है ना आपके पास, यहाँ पे आई रहता है, यहाँ जे रहता है, यहाँ के रहता है। एंटी क्लॉकवाइज का जब उल्टा चलता है, मान ली जे से आई की तरफ चलेगा तो के नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? माइनस के मिलेगा। मतलब जे क्रॉस आई आपको क्या देगा? माइनस के देगा। क्या बता रहे हो भैया? भाई 90 डिग्री दे रहा है ना, परपेंडिकुलर ही तो है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ऑर्डर बदल गया है बस खाली। तो क्रॉस नहीं सिखाया अभी तक, निकालना सिखाया बस खाली, सॉल्व करना नहीं सिखाया। मीनिंग तो समझाया था? ठीक है, इस पे बात कर लेंगे। क्रॉस सिखाया था मैंने डिटरमिनेंट से, क्रॉस दोनों एक साथ सिखाए थे। ठीक है। तो चलो इस पे आ जाओ वापस से। तो ये चीज आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे रही है, तो इसको भूल जाओ। अच्छा जी, ये चीज भी आपने देखी थी कि मान लो एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, ये ए बी वेक्टर है, और तुम्हें मान लो इसी डायरेक्शन, मतलब इसी उस पर उल्टा भेजना है इसको, बी से ए की तरफ, तो आप बस खाली आगे क्या लगा दीजिए? माइनस ए लगा, तो इसके उल्टे वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा ना। ये चीज भी सीखी थी हमने। अब तुम खुद सोचो कि भाई ये ए बी वेक्टर है, तो जैसे आई और जे वाला था, तो आई क्रॉस जे आपको क्या दे रहा था? के। अच्छा जी, जे क्रॉस आई क्या देगा आपके पास? माइनस के देगा कि नहीं देगा? अच्छा अगर मैं इन दोनों बातों को प्लस में करके लिख दूं, आई क्रॉस जे और प्लस जे क्रॉस आई,
तो कितना हो जाना चाहिए? Zero. 0 वेक्टर हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, 0 वेक्टर हो जाना चाहिए, जीरो वेक्टर वेक्टर 0 नहीं होना चाहिए, जीरो वेक्टर 0 वेक्टर क्यों? वेक्टर माइनस वेक्टर हाँ, वेक्टरों का एडिशन वेक्टरों का माइनस भी एक वेक्टर ही देता है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा हम ज्यादा डीप मतलब कॉन्सेप्ट में आ गए। ठीक है, वरना मिक्सअप हो जाएगा बहुत कुछ, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ताकि आप मिक्सअप ना कर जाएं चीज़ों को, क्योंकि ये रिवीजन है, तो इसमें मिक्सअप अगर हो जाएगा तो फिर हमारे पास दूसरा चांस नहीं है। ओके, तो ये भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा और ये भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा, तो ऑब्वियसली बात है ये नॉर्मल नंबर की तरह बिहेव करेंगे, तो माइनस माइनस फिर मैं इसको सही बना के लिख लेता हूँ। अब आपका डाउट यहाँ ये बन सकता था कि भैया आपने इनको घुमा दिया, अब ये तो आपने साइन चेंज किया ही नहीं आगे, जैसे आप बोल रहे थे ये भी भाई ये वेक्टर थोड़ी दे रहा था, तो स्केलर दे रहा था, तो स्केलर को तो आप लिख सकते हो। और डॉट प्रोडक्ट तुमने ही बताया कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है, तो भाई ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, बात तो एक ही पड़ रही है ना, मैंने बदल के लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे -2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस ये b का कितना था भाई आपके पास? 3 का होल स्क्वायर। अच्छा a b कितना था? 4 तो यहाँ पे 2 इंटू में 4 प्लस में 9 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 8 प्लस में 9 माइनस का 4 माइनस का 4 और 9 5। ठीक है, तो आंसर इज 5। ये आपके पास जो आया है ये आपके पास मॉडुलस का स्क्वायर आया है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर है, इसको आप उधर फेंकेंगे अंदर चढ़ जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस माइनस 5 क्यों नहीं है? तो क्या हो गया? क्योंकि भाई मॉडुलस मतलब क्या होता है? लेंथ, और लेंथ कभी किसी वेक्टर की नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा रहे हैं हिसाब किताब को। और एग्जांपल नंबर 19 आल्सो ये बताइए 19 ये चीज नहीं है आपको, नहीं है तो भैया आप वो बता दो 12 नहीं है, ये लॉस खत्म हो गए हैं। ये दोनों ही कॉचीज लॉ नहीं है। और चीज कर लो। अब इधर देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12। आइए 12 पे बात कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू में 0। हाँ हाँ नहीं, नॉट हिम, एक्सप्लेन हियर। क्या करेंगे ना बात अभी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक मिनट इधर ध्यान दीजिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू में 0 लिखना था, 0 वेक्टर लिखना था, 0 वेक्टर लिखना था यहाँ। तो 0 वेक्टर लिख दूं मैं? वो कह रहा है ना फर्क नहीं पड़ता। आवाज नहीं है, इधर ध्यान दो कृष्णा, इधर मेरे को समझाओ, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा इस बात से तो सही है। देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द बी वेक्टर? आप बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? बी वेक्टर क्या है वेक्टर? ये चीज पूछिए आपसे। मुझे एक बात बताओ, दो वेक्टर जो कि सेम है उनका डॉट 0 आ रहा है, हालांकि ये चीज कब होती है, मतलब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? तो या तो नहीं, इससे इसकी बात कर रहा हूँ मैं आशीष अभी फिलहाल के लिए, बस ये वाला केस कब होता था? ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0 मॉडुलस का, और स्क्वायर को अगर मैं उधर फेंक देता हूँ तो यहाँ पर ए वेक्टर, तो किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट है। अरे भैया कोई सुन, कॉन्सेप्ट ही तोड़ रहे हो यार तुम, यहाँ ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 है, मैडम 90 की कहां से बात आ गई? दूसरा वेक्टर तो है नहीं यहाँ पर, दो वेक्टरों का डॉट 0 आ रहा है तब हम बोलते हैं वो कि 90 हो सकता है, लेकिन जब सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है तो इसका मतलब क्या है? वो 0 वेक्टर है कि वो क्या है भाई? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो इससे हम इस बात को कह सकते हैं, इफ दिस इज ट्रू देन वी कैन से दैट कि ए वेक्टर इज 0 वेक्टर। कोई डाउट है इसमें? वो लिख लेना आप, कुछ बात समझ में आ गई है। ठीक है, प्लीज देखो, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता ना
वो बच्चे यहाँ रुक जाते हैं, वो यहाँ से इस बात को नहीं लिख सकते। पता है क्यों? वो बोलेंगे मॉडुलस कहाँ गया। सही बात है, मॉडुलस कहाँ गया। बात मॉडुलस की तो है ही नहीं, बात है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड अगर किसी का जीरो हो जाता है किसी वेक्टर का, तो वो जीरो वेक्टर है इसका मतलब। तो अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है, इससे हम इस बात को कह सकते हैं। अच्छा जी, अब दो वेक्टरों का डॉट जीरो आ रहा है, तो अब इससे तीन केसेस बनते हैं आपके। या तो ए वेक्टर, या तो हाँ, या तो आपका ए वेक्टर जीरो वेक्टर रहा होगा, या तो आपका बी वेक्टर जीरो वेक्टर रहा होगा, और या तो cos थीटा, जहाँ पे थीटा कितना होगा आपके पास 90, मतलब जहाँ पे थीटा आपके पास 90 होना चाहिए। तुम हंस लो, पहले पढ़ा देना मत मेरे को, फिर रात उधर बाद में रो देना, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वल टू में जीरो वेक्टर है, या तो ये वेक्टर इक्वल टू में जीरो, या तो ये वाली। भाई ये वाली बात तो कंफर्म है, कंफर्म है। तो बी वेक्टर मतलब, अब देखो ये वाली बात तो फिर बनती ही नहीं है कुछ, मतलब ये हो या ना हो, ये 90 हो या ना हो, भैया इसी के इम्पैक्ट से ही जीरो हो जाएगा। अब बोलो, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, मैंने जो कंक्लूड करा था वो थे कि बी तो, और ए की वैल्यू एक ही है, मतलब बी और ए की वैल्यू कैसे सेम हो जाएंगी भाई? ए वेक्टर भी जीरो है, आप तो ये कह रहे हो ए वेक्टर जीरो था, ये तो इससे कंक्लूड कर दिया, बी वेक्टर भी जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? बी वेक्टर मान लो ना हुआ जीरो, मैं तुम्हें देखो, मान लो मैंने ए वेक्टर ऐसा ले लिया, 0i प्लस 0j और प्लस 0k, सही है। अच्छा जी, बी वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पे 2i प्लस 3j और माइनस k, और अभी भी अगर तू ए वेक्टर का मॉडुलस लगाएगा ना तो जीरो ही आएगा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेगा ना तो भी जीरो ही आएगा। पता है क्यों? कर ले, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू -1 0। पीछे रखा है मतलब एक जीरो तो बी के बी जीरो हो भी सकता है और बी जीरो नहीं भी, तो बी के बारे में आप कैन यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो बी कैन बी एनी। लॉजिक समझ में आ रहा है इसका? किसी को डाउट है तो बताइए भैया। पक्का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं भाई। एक मिनट। हाँ भैया, भैया आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है उसको, हाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, आपने मेरे को दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बताना है, ये निकालना है। और कुछ ऐसा है कि दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब हाँ, मतलब इस बात को हम लिख सकते हैं इनके मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर सेम। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या वेक्टर भी सेम होगा? नहीं। हाँ भाई देखो ना, तुम ऐसे सोच के देखो इसको, i प्लस 2j और प्लस k, और मान लो ये 2 मैंने इसको दे दिया इस बार, नहीं वेक्टर तो अलग अलग है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये बात कंक्लूड होती है। मतलब समझ रहे हो ना इस बात को? समझ रहे हो ना? ठीक है। तो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ये बात बोल दी गई है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो मतलब थीटा को भी कंक्लूड कर दिया यहाँ पे 60 डिग्री। और स्केलर प्रोडक्ट, तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आपको क्या दे दिया? 1/2। तो आपने मैग्नीट्यूड निकालना है उसका लिए। तो भैया देखो, थीटा की बात हो गई है, तो फॉर्मूले को चेक करने में कोई दौरा ही नहीं है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले में हो जाएगा ए वेक्टर डॉट, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए बस इन चीजों को। cos 60 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह रख सकते हैं, ये दोनों तो सेम ही है। तो एक काम कर देते हैं, मैं इसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगा दूं, सेम ही तो है। तो cos 60 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ 1/2, यहाँ पे 1/2, इसको इधर ठीक है, 2 से 2 कट गया, मैग्नीट्यूड प्लस -1। चलो भाई इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ।
A vector, B vector and C vector such that A vector plus lambda B vector is perpendicular to C vector। बोला है उसने। देखिए एक तो पहली बात तो देखो आपको A वेक्टर दे दिया 2i प्लस 2j और प्लस 3k, B वेक्टर भी दे दिया माइनस आई प्लस 2j और प्लस k, सही है, और C वेक्टर भी दे दिया 3i प्लस j। अब क्वेश्चन में एक बात बोलिए कि भैया ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, तो एक बात तो कंफर्म है ना कि इनका डॉट कितना होगा, ये बात मैं इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये जो चीज है ये हमें कोलिनियर बता दीजिए ये अरे रुक जा तू, डॉट करके जीरो आएगा तो कोलिनियर कैसे हो जाएगी भाई? नहीं ये जो चीज है ए ये वेक्टर भैया एक लैम्डा शांति रखिए, इधर देखिए ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर आपको देगा क्या? पहले वेक्टर देगा कि स्केलर देगा ये बताओ? वेक्टर स्केलर देगा। क्यों देगा स्केलर? ये वेक्टर देगा क्योंकि ये वेक्टर है, मेरी बात सुनो इधर, ये वेक्टर है और तुम कांस्टेंट को वेक्टर के साथ करोगे तो ये वेक्टर देगा, वेक्टर प्लस वेक्टर क्या देगा? वेक्टर ही देगा। तो मतलब ये पूरी बात आपको वेक्टर देगी और उसको हम डॉट कर देंगे किसी और वेक्टर के साथ, तब आपको क्या मिलेगा? तो ये बात बिल्कुल सही है, वेक्टर डॉट वेक्टर बिल्कुल स्केलर दे सकता रहता, स्केलर डॉट स्केलर तो स्केलर रहता, लेकिन कांस्टेंट डॉट वेक्टर वेक्टर रहता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, डॉट करके जीरो आ रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। चलिए आइए इस बात को हम लिख ही देते हैं इस बात पर। तो 2i प्लस 2, मैं काम कर लेता हूँ, मैं ये वाला वेक्टर जनरेट करवा रहा हूँ, पहले इस वेक्टर को जनरेट करवा दूँ। आइए वेक्टर देखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे वेक्टर को कैसे निकालते हैं। 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस आई प्लस 2j और प्लस k, सही है। और इस पूरे को मुझे डॉट करवाना है किसके साथ? 3i प्लस j और इक्वल टू में 0। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई वेक्टर देता है तो आई जे के फॉर्मेट में होना चाहिए, लैम्बडा लैम्बडा में मुझे नहीं समझ में आती बात। तो देखिए ये बना लेते हैं, यहाँ पे 2i प्लस में हंस ले साहिल, तू हंस ले बेटा, दुनिया हंसेगी ना तेरे, फिर मैं बात करूंगा तेरे से। इधर देखो यहाँ पे 2 लैम्बडा जे और प्लस में लैम्बडा के, इनको आई वालों को एक साथ, ठीक है। हाँ जी, इस बात को ही आपको समझना है कि इससे वेक्टर कैसे जनरेट किया जाएगा। देखो करने का आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, रोना मत। ये 2 माइनस लैम्डा तो आई वालों को एक साथ सेट करिए, तो यहाँ पर आई बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पर 2 प्लस 2 लैम्डा, ये जे से कॉमन करके निकाला और 3 प्लस में लैम्डा और यहाँ पर के, कौन सा माइनस? ये वाला आगे लिख दिया ना, और डॉट करवा रहे हैं 3i प्लस j इक्वल टू में 0। तो ये अब डॉट जब करवाते हैं तो i वाला i के साथ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा के साथ, और इसका 1 है ना आगे, तो 1 इसके साथ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस में 2 लैम्डा और यहाँ पे, और इसको तो हम इधर आप कहोगे भैया ये सेम रहेगा क्या? नहीं ये सेम नहीं रहेगा। देखो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना तो इसका मतलब यहाँ 0k लिखा हुआ है, ओके ये 0k है, ठीक है। अब आप 0 से इसको करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए लिख नहीं रहे हैं हम लोग, और इक्वल टू में 0। अब पूरी इक्वेशन में लैम्बडा ही नहीं पता है तुम्हें, इससे तो निकाल लोगे तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। गगन यूनिट वेक्टर है मतलब? मैग्नीट्यूड बन रहेगा। हाँ जी, तो इससे जिन बच्चों को यूनिट वेक्टर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हिडन है, ठीक है, समझने वाली बात है। यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है सच दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू में 0 वेक्टर। नंबर कटेगा अगर 0 लिखा है तो बस, खाली इन सब चीजों में नंबर कटते हैं,
ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A dot B B dot C फाइंड द वैल्यू, A dot B फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब मुझे तुम बताओ, तुम्हारे माइंड में क्या सेटअप है इस क्वेश्चन को करने का? मेरे सिक्स्थ सेंस ये कहता है बोले। कि a plus b plus c वेक्टर का स्क्वायर कर देना चाहिए। क्यों, तुझे कैसे पता चला? तो मैंने क्योंकि मैं कर नहीं मुझे पता बकवास है मत कि दे। ये बने बने यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ना ना भैया, मतलब जैसे मैंने देखा ना फॉर्मूला पे तो हम अरे भैया हम बताएंगे ना, हम तो ठीक पूछो भाई। तो हम तो जानना चाहिए बिल्कुल क्या बता के जाके a plus b plus c का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड और cos 90 आ जाएगा ना, हम्म। 1 और u1 बनेगी। भैया यहाँ में लगा दो A plus B का होल क्यूब। करके ध्यान दे रहे हो ना, सब क्वेश्चन में उसमें डाल मैं बताऊं। ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर लगा दूं? हाँ जी। क्यों? अरे ये बन गए क्यों नहीं? भैया अब रुक जाना, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस a हमें एक मिनट प्लस सही 2ab है, हाँ, वही है। अब भैया a प्लस b प्लस c 0 होगा भैया ना। भैया हमसे पूछ लो। तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में क्या है वो बताओ। चलो पूछो। ये सब तो सॉल्यूशन देख के बैठे हैं। भैया मान ये मैं सोचना देखो करो ना। एक्शन थ्योरी में मैं तो कह रहा है डॉट कर दो जो तेरा। हाँ, एक नॉर्मल बच्चा यही सोचेगा कि जो डॉट हो रहा है इसको कर दो। यस अब ये क्यों नहीं करना है वो सवाल तुम्हारे माइंड में आना चाहिए पहले। भाई तुम्हें एक क्वेश्चन जो तुमने नहीं कर रखा अगर वो आया तो तुम्हारे माइंड में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले ये डॉट फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि नहीं इस रास्ते पे नहीं जाना, ये तो गलत है। अगर भैया डॉट कर देंगे तो हमें निकाल समझ में आया ना भाई? तुम मान लो तुम जैसे यहां से तुम चले, ठीक है, और तुम ऐसी गलियों में घूम रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि नहीं यार मैं पलवल में नहीं हूँ? कैसे पता चलेगा? आसपास हम देख सकते आसपास को देखकर। हैं इंसान सही बात है ना? या फिर तुम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम हरियाणा की बाउंड्री क्रॉस करके यूपी में आ गए? गूगल मैप कैसे पता चलेगा? बोर्ड लगा चुप रह। सराउंडिंग तो देख सकते हैं भाई लोग देख के वहां वहां का पहनावा देखकर। सही बात है। एक बात सुन लो इधर, मेरी बात, बकवास मत क्या करो। दूसरा, गाड़ियों के नंबरों को देखकर यूपी स्टार्ट हो जाएगा उसमें, तो बाहर निकल। HR30 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 दिखेंगे सब जगह, इसका मतलब क्या है? पलवल में हो तुम। जब HR से यूपी हो जाएगा तो यूपी में नहीं हो जाओगे गधे? कई बार जाती आती रहती है अरे ज्यादा तो वही हर दूसरी गाड़ी पे यूपी लिखा होगा, इसका मतलब। प्रदेश सरकार आपका साथ देती है, ये सब बोर्ड बस ठीक है बाबू, इधर ध्यान दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं, प्रॉब्लम ये है। बोलो। इनको करने से हमें वेक्टर में वो मिलेगा स्केलर डॉट है तो क्या हो गया? इसकी वैल्यू तो निकालनी है। इसकी वैल्यू नहीं पता भाई। किसने बोला किसने बोला तुम्हें वेक्टर चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस किसने बोला तुम्हें वेक्टर चाहिए? ऐसे क्यों नहीं? ऐसे भी हो सकता है। नहीं होगा। भैया थीटा नहीं है हमारे पास। जब हम करें कैसे कर दोगे भाई? वहां पर थीटा है नहीं, तुम कैसे वैल्यू निकाल दोगे इसकी? सुनो भाई तुम जब इसका डॉट करने जाओगे तो तुम यही बात तो लिखोगे तुम। दो यूनिट वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड करके 1 आ रहा है दोनों का, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें थीटा के बारे में कैसे अंदाजा होगा? फिर बकवास चालू हुई इसकी। तो इस वाले मेथड से करने से फायदा नहीं बढ़ रहा है, मतलब वी नीड टू डू समथिंग एल्स। दूसरा भाई, अगर हम इसमें से एक वेक्टर की वैल्यू निकाल लें, मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर एक काम करो तुम, हाँ ए वेक्टर की वैल्यू निकाल लो। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ भाई, आप किसी नए क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे करना है? ए वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इससे ट्राई करके देखते हैं, है ना? मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं आओ ट्राई करता हूँ। मतलब क्यों नहीं, मेन बात है वो। इससे भी नहीं होगा, देखते हैं ना, अगर कहीं फंसेंगे तो फिर कुछ और ट्राई करें, और क्या करते। अच्छा नहीं, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें, इस चीज को ट्राई करना।
डू इट योरसेल्फ, इसको ट्राई करना और देखना इसमें गलती क्या होगी अगर हम इसको डाल देंगे, और इसमें कॉम्पिटिटिव वॉमिटेटिव सब लगा के देखना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो बात है ना सारी। अच्छा जी, तीसरा बिल्कुल आप वाली बात सही है कि भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग क्या करना है, मॉडुलस निकालते हैं पहले, तीनों का डॉट, तीनों का प्लस करके 0 वेक्टर आ रहा है ना, तो मतलब इन तीनों वेक्टरों से जो वेक्टर बन रहा होगा उसका मैं अगर मैग्नीट्यूड करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, 0। बात क्लियर है भाई, ये वाला तीनों का एडिशन एक 0 वेक्टर देता है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड कर रहा हूं तो 0 के इक्वल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया भैया, अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करवा दूं और यहाँ पर भी क्या करवा दूं स्क्वायर, तो याद करो किसी के ऊपर स्क्वायर कब लगा होता था, जब उसी का 2 बार होता था। एक काम करवा देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ इक्वल टू में कितना 0 ही होगा, डॉट करवा लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगले वाले के साथ कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगले वाले के साथ कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगले वाले के साथ कर रहे हैं। देखो अल्फाबेटिकली ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो होता है डॉट में, ठीक है, तो आप इस काम को कैसे लिख सकते हैं, बी को कर रहा हूं मैं, तो मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दूं, और यहाँ पर क्या चलेगा आपके पास, इसको अगले वाले के साथ कर रहा हूं तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगले वाले के साथ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, उसके बाद ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस अगले वाले के साथ सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट सी और प्लस में सी वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू कितना, 0 भाई ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, क्यों, हाँ जी, क्योंकि देखो ये बात तो तुम्हें कंफर्म थी ना, ऐसा होता है तो फिर ऐसा हो जाता है, सही है ना, और मैग्नीट्यूड तो हमें बनी है पहले से, तो भाई इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, इसकी जगह कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसे 2 हैं तो मैं काम करता हूँ 2a वेक्टर लिख दूं, और ऐसे भी 2 हैं, और ऐसे भी ये चीज ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन ऐसे 2 हैं, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे आपके पास 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 और प्लस में 2 लिख दूं, दोनों का मैंने b वाला भी और c वाला भी मैंने कर दिया, 1 + 2 3 को उधर फेंक रहे हैं उठा के, ठीक है, उधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का, -3, और इन सब में से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा मेरे पास ए वेक्टर डॉट प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको नीचे फेंक दिया, -3/2 प्लस में और प्लस में ए वेक्टर डॉट, समझ में आया, बट ऐसे क्यों नहीं, मेन बात है ऐसे में क्या दिक्कत है, इसको पुट करके देखने में क्या दिक्कत है, ए वेक्टर का फिर इससे मैग्नीट्यूड -1 -2 आएगा, भाई देखेंगे ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम होगी तो फिर कुछ निकालेंगे, कुछ नहीं बनेगी तो दिक्कत है, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा कैसे सोचता है उस हिसाब से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया कि दिक्कत क्या है, ठीक, चलिए और भी क्वेश्चन है इसमें डाउट में है भाई, 14 तो बाबू थ्योरेटिकल है, वो इतना नहीं आएगा, नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहूंगा मैं इसको देख लो, एक स्वाति ने क्वेश्चन भेजा है उसको और देख लीजिए, कोई बात नहीं 10 मिनट लेट हो जाए, इधर देखिए क्या है, ए वेक्टर बता दो खाली, हाँ ठीक है, ज्यादा उस पर वो करने की जरूरत नहीं है, ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस j प्लस k, बी वेक्टर है आपके पास j माइनस k, फाइंड अ वेक्टर c, find a vector c vector such that a vector cross c vector equal to में b vector and a vector dot c vector equal to 3, कुछ आइडिया दो इसके बारे में भाई, मेरे को बात सी वेक्टर को हम एक काम कर लें, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कर लेते हैं, ठीक है,
उसको फिर हम लोग यहाँ से इसके साथ डॉट करवा देंगे। आइए अप्रोच करते हैं। अब बताओ बता रहा हूँ। भैया मैंने तो ऐसे किया था, पहले ए को कुछ मान लिया था, फिर सी को मान लिया, ए को मानने की क्या जरूरत है, ये तो दिया ही हुआ है। उसका डॉट कराया। सी को कुछ माना है, आइए चलिए सी को मानो। सॉरी, हाँ सी भैया इतना टफ मत मानो कि सॉल्व भी ना हो। भैया हम एक ए आई प्लस बी जे और प्लस सी, कोई दिक्कत तो नहीं उससे है। भी तो हो सकता है भैया। एक डॉट करवा दो। करवा इसको हम डॉट कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 3 है। अरे यार प्लीज तुम पहले ही पता लगा लिया करो मिलेगा क्या। मैं बात हो, मैं जब इसको डॉट करा दूंगा इसके साथ तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें 3a मतलब जिसमें a b c तीनों होंगे। कुछ गलत तो नहीं कह रहे? अच्छा जी, फिर यहां पर आ जाते हैं, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर लिखा हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच का 90 डिग्री का भैया ये हाँ? वेक्टर वैल्यू पुट मतलब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये जो दो देखो भाई इसने ये बात बोली है कि ए वेक्टर को मैं जब सी वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहा हूं तो मेरे को अगर बी वेक्टर मिल रहा है तो एक बात तो लॉजिक यहाँ पर क्लियर बनता है कि बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ जब डॉट कराऊंगा तो भी 0 बनाएगा और बी वेक्टर को जब मैं सी वेक्टर के साथ डॉट करा दूंगा तो भैया इन कंडीशन का यूज होगा यहाँ पर और इक्वेशन बनेंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, इससे ट्राई करिए। मेरे को कल ये होमवर्क में चाहिए सबके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।